हिंदी कार्टून सुनो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हर घर की रसोई की हकीकत बयां करती है। ये कहानी है शैलजा की, जो अपने बेटे आशीष और परिवार के लिए कुछ खास पकाने की कोशिश करती है। लेकिन क्या ये मैदा प्रेम उनके रिश्तों में खटास ला देगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी में। शैलजा अपने बेटे आशीष को बाजार ले जाती है। वहां आशीष एक नया खिलौना बंदूक खरीदने की जिद करता है। मां मना करती है, लेकिन बेटे की जिद के आगे हारकर खिलौना खरीद देती है। घर लौटते समय उनके हाथ में कई थैले होते हैं, जिनमें से ज्यादातर में मैदा होता है। घर पहुंचकर जब परिवार ये देखता है तो पूछ बैठता है, इतना सारा मैदा क्यों? शैलजा मुस्कुराते हुए कहती है कि आशीष का जन्मदिन आ रहा है और वो चोले भटूरे और केक बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन ससुराल वाले चिंता जताते हैं कि इतना मैदा सेहत के लिए ठीक नहीं। शैलजा ये सुनकर नाराज हो जाती है और कहती है कि बाहर के पिज्जा और बर्गर खाने से तो घर का बना खाना ही बेहतर है। क्या आपने कभी सोचा है कि घर के खाने को लेकर ऐसी बहस क्यों होती है? रसोई की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देखते रहिए। जैसे जैसे आशीष का जन्मदिन नजदीक आता है, घर में मैदे को लेकर चर्चा और गर्म होती जाती है। शैलजा अपने तरीके से सब कुछ मैनेज करती है और जन्मदिन पर ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाती है कि सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन सास ससुर अभी भी ये सोचते हैं कि पूरा मेन्यू मैदे पर आधारित क्यों था। जन्मदिन के 2 दिन बाद आशीष फिर से मैदे से बनी डिश मांगता है। इस बार शैलजा उसे पेटा बना देती है। ससुर फिर चेतावनी देते हैं कि आशीष को इतना मैदा खिलाना ठीक नहीं। शैलजा जवाब देती है कि बच्चों को घर का खाना देना बाहर के खाने से बेहतर है, लेकिन ससुराल वाले मानने को तैयार नहीं। अब कहानी में मोड़ आता है। क्या शैलजा का मैदा प्रेम उसके रिश्तों पर भारी पड़ेगा या वह एक समाधान निकाल पाएगी? देखते रहिए। एक दिन सास ससुर ने देखा कि शैलजा ने नाश्ते में फनल केक बनाया है। वे पूछते हैं कि ये क्या है। शैलजा बताती है कि यह एक नई डिश है और इसमें अमेरिकन टच है। जब उन्होंने चखा तो तारीफ तो की, लेकिन मैदे के उपयोग पर सवाल उठाए। धीरे धीरे यह बहस इतनी बढ़ गई कि घर में खाने के वक्त एक असहज माहौल बनने लगा। सास ससुर और पति इस बात पर जोर देते रहे कि मैदा सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन शैलजा अपनी बात पर अड़ी रही कि सब कुछ संतुलन में हो तो कोई नुकसान नहीं। तो क्या यह बहस खत्म होगी या फिर मैदा बनेगा घर में विवाद का कारण? बने रहिए कहानी के अंत तक। एक दिन शैलजा अपने मामा के घर जाती है। वहां उसे कोई मैदा नहीं मिलता, क्योंकि मामा के घर सब हेल्दी खाने पर जोर देते हैं। कुछ दिन मैदे के बिना बिताने के बाद शैलजा को एहसास होता है कि वह मैदे की कितनी आदी हो चुकी है। जब वह घर लौटी तो परिवार ने देखा कि वह पहले से ज्यादा मैदा खाने लगी है। सास ससुर ने उसे समझाया कि मैदे का अधिक सेवन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। शैलजा इसे मजाक में लेती है, लेकिन एक दिन टीवी पर एक लड़की की कहानी सुनकर उसकी सोच बदल जाती है। उस लड़की ने बताया कि कैसे मैदे के अधिक सेवन से उसकी सेहत बिगड़ गई। ये सुनकर शैलजा को भी एहसास हुआ कि उसे बदलाव करना चाहिए। उसने अपने परिवार से वादा किया कि अब वह संतुलित और सेहतमंद खाना बनाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। कभी कभी छोटे छोटे बदलाव सेहत और रिश्तों में बड़ा फर्क ला सकते हैं। आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और हमारे चैनल हिंदी कार्टून सुनो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी तक के लिए अलविदा।